हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका स्वागत करता हूं वर्सेटाइल जीके जोन में। आज की क्लास में हम राजस्थान का जो बजट पारित हुआ था अभी, ओके, जो घोषणा हुई थी, बजट जो पेश किया गया था श्री अशोक गहलोत के द्वारा 24 फरवरी को, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और उसमें कुछ ऐसी घोषणाएं थी जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि क्वेश्चंस आ सकते हैं उनसे आगामी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें। तो उनको देखते हुए मैंने कुछ आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं। तो उनको मैं आप लोगों के साथ जो उनकी एक वीडियो लेक्चर, उनकी जो क्लास है वो आज मैं बना रहा हूँ और आप लोगों को जो है मिल जाएगी। तो उस पर चर्चा करते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले जो है बजट में कौन कौन सी घोषणाएं की गई थी युवाओं के लिए, कृषि के लिए, बहुत सारे जो सेक्टर होते हैं, पर्यटन हो गया, शिक्षा हो गया, साथ के साथ जो है खेल हो गया, और इधर से स्वास्थ्य हो गया। ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जिस पर जो बजट में कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये पहली बात तो करें कि ये कब पेश हुआ था। ये हुआ था 24 फरवरी को, ओके, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, ये राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट था, फर्स्ट पेपरलेस बजट था। और इंडिया का जो पहला पेपरलेस बजट किस राज्य ने पेश किया था? वो पेश किया था यूपी ने। तो स्टेट इंडिया में किसने किया था? भारत में यूपी ने किया था, इसका ध्यान रखिएगा, ओके। अब बात करता हूं मैं इसके अलावा जो है पहली जो घोषणा है, पहली घोषणा जो, वैसे मुख्यमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं की है, लेकिन मैं जो है अपने आपको बता देता हूँ कि पहले अपने जो पॉइंट है, आज का पहला पॉइंट जो है कि अभी कोरोना के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। कुछ लोगों के जो धंधे पानी वो बंद हो गए थे, जो स्वरोजगार था वो बंद हो गया था। उसके लिए एक योजना आई है, स्ट्रीट वेंडर एंड सर्विस सेक्टर के जो युवा हैं उनके लिए एक योजना आई है। किन के लिए जो है योजना आई है? वो योजना आई है स्ट्रीट वेंडर एंड सर्विस जो है सेक्टर के जो युवा हैं, कि उनके लिए जो युवा हैं उनके स्वरोजगार के लिए जो है जो योजना है वो है कौन सी है? शहरी क्षेत्र के लिए। ये सिर्फ किसके लिए है? शहरी क्षेत्र के लिए है। तो इसके लिए जो शहरी क्षेत्र के लिए है योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना। कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, ओके। कौन सी है? किसके लिए है? शहरी क्षेत्र के जो है स्ट्रीट वेंडर एंड सर्विस सेक्टर के जो युवा हैं जो अपना रोजगार करते हैं, स्वरोजगार के लिए, उनके स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए। किसको? रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, उनको स्वरोजगार मिल सके शहरी क्षेत्र के युवाओं को, उनके लिए जो योजना है वो है वो स्ट्रीट वेंडर एंड सर्विस सेक्टर की योजना है। तो उसमें जो योजना का नाम है, उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना। इसमें कितना रुपए मिलेगा? इसमें जो है 50,000 रुपये मिलेगा। कितना रुपए मिलेगा? 50,000 रुपये। वो भी ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, ठीक है। और कितना है ये? कितने लोगों को मिल सकता है ये मिलेगा 5 लाख लोगों को। यानी कि 5 लाख जो बेरोजगार हो चुके हैं कोरोना के टाइम पे, यानी कि जो युवा हैं जो स्वरोजगार करते हैं और रोजमर्रा की जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई है। 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त इसमें ऋण मिलेगा, लगभग 5 लाख लोगों को मिल सकता है। और स्ट्रीट वेंडर और सर्विस सेक्टर जो शहरी क्षेत्र के हैं उनको ये मिलेगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं।
देखो, इस बजट में एक ऐसी घोषणा हुई है जो अपने स्वास्थ्य को लेकर हैं, राजस्थान के वासियों के स्वास्थ्य को लेकर हैं। तो देश में पहली बार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना स्टार्ट हो रही है। कौन सी? देश में कौन सी हो रही है? यूनिवर्सल हेल्थ जो है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एरिया जो कवरेज है, वो एक योजना है जो कि शुरुआत हो रही है। ओके, कितने का प्रोजेक्ट है ये? 3,500 करोड़ रुपए का ये योजना है। ओके, कितने की योजना है ये? 3,500 करोड़ रुपए की योजना है। और इसमें जो है प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ का बीमा मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 लाख रुपए का चिकित्सा सुविधा, यानी कि जो बीमा है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। 3,500 करोड़ रुपए की ये योजना है जिसे 5 लाख रुपए की चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। ओके, अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट वाले जो हैं उसके लिए। अब जो स्टार्टअप से रिगार्डिंग है वो क्या है? स्टार्टअप से रिगार्डिंग, स्टार्टअप के लिए जो एक योजना है उसमें क्या है कि आपको सिर्फ अप्रेजल के आधार पे ही 5 लाख रुपए का जो है लोन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 5 लाख रुपए का जो है स्टार्टअप के लिए। बस आपको क्या करना है? प्रोजेक्ट अप्रेजल करना है। क्या करना है? एक अपना जो प्रोजेक्ट है आधार पर जो सीड मनी के रूप में, किसके रूप में? सीड मनी के रूप में 5 लाख रुपए मिलेंगे। ओके, तो बस आपको जो अपना प्रोजेक्ट है ना वो अप्रेजल कराना है। उसके आधार पे स्टार्टअप्स को जो है 5 लाख रुपए की जो है फैसिलिटी मिलेगी। 5 लाख रुपए उनको हैं मिलेंगे, सहायता मिलेगी। ओके, तो इसके लिए जो है अभी आपको मैंने बताया देश में पहली बार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज शुरू होगा। 3500 करोड़ रुपए की योजना है। 5 लाख रुपए की चिकित्सा सुविधा मिलेगी हर परिवार को। ठीक है, और स्टार्टअप के दूसरा जो है स्टार्टअप के लिए है प्रोजेक्ट अप्रेजल के आधार पे सीड मनी के रूप में आपको जो है 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। तो अगर आपको कोई स्टार्टअप है तो उसको आप प्रोजेक्ट को अप्रेजल करा लीजिए, प्रोजेक्ट के बारे में बात कीजिए। ठीक है, हमारे जयपुर में जो है टेक्नो हब है, भामशाह टेक्नो हब, जो कि पिछली गवर्नमेंट वसुंधरा राजे ने उसको स्टार्ट किया था स्टार्टअप के लिए, तो वहाँ के थ्रू ये हो सकता है। तो अब नेक्स्ट वाले के पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। ओके, अब मैं जो है चिकित्सा सेक्टर की बात करता हूँ। ओके, यानी कि जो है हेल्थ के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करता हूँ तो अभी देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। क्या? देश का फर्स्ट स्टेट, पहला राज्य बनना जा रहा है जहां हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। हर जिले में, जहां हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। ओके, जो 33 जिले हैं राजस्थान में, तो 33 मेडिकल कॉलेज होंगे। तो जो है हर जिले में एक जो है स्वास्थ्य सेवाओं को काफ़ी इसमें सुधार होगा।
हर ज़िले को एक जो मेडिकल कॉलेज मिलेगा तो वहाँ से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ओके, 33 जिले, 33 मेडिकल कॉलेज। ओके, पहला राज्य बनने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 8 नर्सिंग कॉलेज हैं। कितने 8 नर्सिंग कॉलेज हैं। ठीक है, तो अब ये जो हैं कितने और बनने जा रहे हैं, पूरे 33 राज्यों में नर्सिंग कॉलेज है, जो 25 और नर्सिंग कॉलेज और खुलेंगे। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 8 हैं। अब कितने हो जाएंगे भविष्य में नए नर्सिंग कॉलेज, यानी कि हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज खुलेगा। ओके, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, इसके बाद आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, पब्लिक हेल्थ कॉलेज की भी स्थापना होगी हर जिले पे। जो हर जिला है, यानी हर जिले पे नहीं, 7 संभागीय मुख्यालय हैं, यानी कि जो संभागीय मुख्यालय होते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं शुरुआत से बताता हूँ आपको इसमें पब्लिक हेल्थ कॉलेज के बारे में, कहाँ खुलेंगे और कितने खुलेंगे, इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ओके, पब्लिक जो है हेल्थ कॉलेज क्या कहाँ खोलेंगे, 7 संभागीय मुख्यालयों पर। ओके, अब 7 संभागीय मुख्यालय कौन कौन से हैं? कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर। ओके, भरतपुर, बीकानेर, और जो हैं कितने हो गए 6 एक साथ, उदयपुर। ये 7 जो है संभाग हैं। यहाँ पर जो है पब्लिक हेल्थ कॉलेज खुलेगा जाएगा। क्या खोला जाएगा? पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोला जाएगा। ठीक है, 7 संभागीय मुख्यालय पे। अगली अगर मैं बात करता हूँ तो जो है राजस्थान राज्य आयुष मंत्रालय अनुसंधान केंद्र, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? अजमेर में। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगले वाले में मैं बात करता हूं। अपने जयपुर में एक जो है एक नया कॉलेज की जो स्थापना होगी। ठीक है, वो क्या है? एक इंस्टीट्यूट ओपन किया जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी की। जो अभी वायरस आए हैं, जैसे कि जो कोरोना वायरस है, ऐसे वायरस जो हैं इनके, जैसे बर्ड फ्लू हो गया, ठीक है, स्वाइन फ्लू हो गया, कोरोना वायरस हो गया, इन वायरसों का पता लगाने के लिए और इन पे जो है अनुसंधान करने के लिए, यानी कि रिसर्च करने के लिए, ताकि इन पर सही ढंग से वर्क हो चुके। तो ये जो ज़रूरत महसूस करी है, इसके लिए एक जो है जयपुर में एक इंस्टीट्यूट ओपन होगा जिसका नाम रखा जा रहा है
इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड वायरोलॉजी, ठीक है, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये की स्थापना होगी। क्या नाम है? इंस्टीट्यूट ऑफ जो है ट्रॉपिकल एंड वायरोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्थापना होगी, ठीक है। किसके लिए होगी? जो वायरस आ रहे हैं, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, कोरोना हो गया, या फिर जो है बर्ड फ्लू हो गया, ऐसे जो नए नए वायरस आजकल जो आ रहे हैं उन पे वर्क करने के लिए, उनके अनुसंधान के लिए, उन पर रिसर्च करने के लिए जो एक इंस्टीट्यूट की जो आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो उसके लिए जो है एक इंस्टीट्यूट ओपन होगा। कहाँ पर होगा? जयपुर में होगा। अब बात करता हूँ मैं जो है जोधपुर की। जोधपुर में भी एक कॉलेज खुलने जा रहा है। किन के लिए? जो मातृत्व सेवाएं हैं, यानी कि जो शिशु और मातृत्व सेवाओं के लिए एक कॉलेज खुला, एक जो है एक नया इंस्टीट्यूट ओपन होने जा रहा है। वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है उमेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नेनोटोलॉजी, ठीक है। कौन सा? उमेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नानो, क्या नाम है? नेनाटोलॉजी लॉजी। साथ के साथ जो उधर के जो मारवाड़ क्षेत्र है वहाँ पर एक कैंसर सेंटर भी हो रहा है। कैंसर सेंटर का नाम क्या है? रीजनल कैंसर सेंटर। क्या होने जा रहा है? रीजनल और कैंसर इंस्टीट्यूट। वहाँ के जो मारवाड़ की जो क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है, वहाँ पर कैंसर की सुविधा, कैंसर से जो कैंसर रोग के प्रति जो सुविधाएं, कैंसर रोग के लिए सुविधाएं अच्छी बनाने के लिए जो है मारवाड़ में, यानी कि जोधपुर में एक रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया जाएगा। ओके, तो जोधपुर में कौन सा जो है इंस्टीट्यूट ओपन होने जा रहा है? उमेद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मैटरनिटी एंड नेनाटोलॉजी, साथ के साथ एक रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट भी ओपन होने जा रहा है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। पहली बार एक आयुष नीति, यानी कि जो आयुष नीति है राजस्थान की, पहली बार एक आयुष नीति भी लागू की जा रही है। पहली बार राजस्थान आयुष नीति 2021 लागू होगी। ओके, ठीक है। अब बात करता हूं जो है जयपुर और उदयपुर में, क्या सॉरी जोधपुर और उदयपुर में जो है योगा, ठीक है, योगा के साथ साथ जो है नेचुरोथेरेपी और किनके कॉलेज खुलेंगे? किनके? उदयपुर वो जोधपुर। किस किस के होंगे? नेचुरोथेरेपी एंड योग के, ठीक है। इसके जो है क्या खुलेंगे? इसके जो है महाविद्यालय खोले जाएंगे।
यानी कि इसके जो कॉलेज हैं वो जयपुर जोधपुर में खुल जाएंगे। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो कौन कौन से जो जगह हैं, जैसे कि जो 5 इनके दोनों को छोड़ के 5 संभागीय मुख्यालय हो गए और 7 में सीकर, यानी कि कोटा, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर व सीकर। सीकर में जो है इनके आयुर्वेद, योग और नेचुरोथेरेपी के एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड कॉलेज खोले जाएंगे। कौन से? एकीकृत कॉलेज। ठीक है। अब जो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में जो है पंचकर्म की सुविधाएं भी होगी, सुविधा भी वहां पर विकसित की जाएगी। ठीक है। तो इसके आप नोट डाउन कर लीजिए। पहली बार क्या हुआ, राजस्थान आयुष नीति 2021 लागू होगी राजस्थान में, पहली बार होने जा रही है। ठीक है। उदयपुर और जोधपुर में नेचुरोथेरेपी योग के महाविद्यालय यानी कॉलेज ओपन होंगे। कोटा, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर और सीकर, यानी कि जो ये तो हो गए आपके संभागीय मुख्यालय और सीकर। यहाँ पर क्या होंगे, आयुर्वेद, योग और नेचुरोथेरेपी के उनके इंटीग्रेटेड कॉलेज यानी कि एकीकृत कॉलेज जो हैं ओपन होंगे। और इन दोनों में क्या होगा, जो मैंने आपको बताया, इनमें पंचक्रम की भी सुविधाएं विकसित की जाएगी। ओके। अब आप जो हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए। कौन सी योजना है ये? जीवन रक्षक योजना। क्या है ये जीवन रक्षक योजना? जीवन रक्षक योजना क्या होती है, जब एक्सीडेंट हो जाते हैं, ओके, अब तक क्या होता था कि एक्सीडेंट हो गया, घायलों को जो है उनको हेल्प कर देते हैं। तो अब जो हैं, जो लोग हेल्प करते हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। यानी कि जीवन रक्षक योजना एक ऐसी योजना लाई जा रही है जो अभी बहुत से लोग जो होते हैं कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत से लोग सहायता नहीं करते हैं, बहुत से लोग सहायता करते हैं। जो लोग सहायता करते हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, यानी कि उनको सम्मान दिया जाएगा। तो क्या है ये, एक घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्तियों का सम्मान। ठीक है। इसमें क्या मिलेंगे, 5,000 रुपये मिलेंगे तथा एक प्रशस्ति पत्र, यानी कि एक जो है प्रशस्ति पत्र मिलेगा, एप्रिसिएशन लेटर मिलेगा। ठीक है। तो कौन सी योजना है? जीवन रक्षक योजना है। और जो ये है इसका स्पेशली ध्यान रखना, जीवन रक्षक योजना का किसी न किसी एग्जाम में जो है जरूर आएगा ये। घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले जो व्यक्ति हैं, यानी कि जो भले मानुष हैं, भले व्यक्ति, उनका सम्मान करने के लिए 5,000 रुपये तथा प्रशस्ति पत्र उनको दिया जाएगा। और जो घायलों को पास के निजी वो सरकारी दोनों अस्पताल में पहुंचाया जा सकता है। पहुंचाया जा सकता है। अब इसके लिए जो है निजी अस्पताल जो मना नहीं करेंगे,
उनको इलाज करना होगा, ठीक है। और इसके लिए भी जो है गवर्नमेंट उनको निजी हॉस्पिटल्स को जो है पैसा देगी। तो इसका जो है निजी हॉस्पिटल पहले क्या करते थे, मना कर दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके आसपास जहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ वहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, अगर आसपास में जो हैं कोई ट्रॉमा सेंटर हैं, तो इसके लिए जो है लगभग बेटा इसके लिए जो है 40 नए जो CSC होते हैं उनको ट्रॉमा सेंटर में विकसित किया जा रहा है। ओके, यानी कि 40 नए चालीस CSC हैं को ट्रॉमा सेंटर में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी योजना है, जीवन रक्षक योजना JRY, घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्तियों का सम्मान। ठीक है, वो किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं, चाहे वो निजी हो या फिर सरकारी हो, उनको 5,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, और जो 40 जो CSC हैं उनको ट्रॉमा सेंटर में विकसित किया जाएगा, ताकि जो है आसपास में, यानी कि आपको जिला अस्पताल में ना आना पड़े, या फिर जो राज्य जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है उसमें आने की ज़रूरत ना पड़े। आसपास में जो भी सुविधा है ट्रॉमा सेंटर, वहाँ पर आप पहुँच जाएँ। तो इसमें क्या होगा कि जितना जल्दी घायल पहुँचेंगे उतना जल्दी उनको जो है सहायता मिलेगी। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल एजुकेशन के लिए, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए जयपुर में एक फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? ठीक है, कितने की यूनिवर्सिटी होगी? 400 करोड़ रुपए की। कौन सी है? फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी। कहां पर स्थापित होगी? जयपुर में। स्थापित होगी। ठीक है, कितने का प्रोजेक्ट है? 400 करोड़ रुपए का। किस लिए? तकनीकी शिक्षा के लिए। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां पर ओपन होने जा रही है? ये जा रही है जयपुर में। ओके, कितने रुपए का है प्रोजेक्ट? 400 करोड़ रुपए का है। ठीक है, और जो है जयपुर में एक जो है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की डीम्ड यूनिवर्सिटी भी होगी। कौन सी होगी? जयपुर में जो कौन सी होगी? ये जो है जोधपुर में होगी। जयपुर में क्या होगा? जयपुर में होगा राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस के रूप में जो है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है, तो फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ की? जोधपुर में स्थापित होगी। 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है तकनीकी शिक्षा के लिए। ठीक है, जयपुर में एडवांस लर्निंग के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, जिसका नाम है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग। ओके, और जो है बांसवाड़ा में एक वेद विद्यापीठ की, वेद की जो है शिक्षा के लिए जो है बांसवाड़ा में एक यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। वेद विद्यापीठ की स्थापना। कहां पर होगी? बांसवाड़ा में। अब देखिए,
कि जो हमारे देखा होगा आपने कि ज़्यादातर कॉलेजों में जो है टीचर्स की जो है पोस्ट खाली रहती है, यानी कि जो मेन पावर है वो पूरी नहीं होती है हर कॉलेज में। तो उसके लिए गेस्ट फैकल्टी जो है पढ़ाने आती है। क्या आती है? पढ़ाने आती है। तो एक गेस्ट फैकल्टी के लिए एक योजना है विद्या संबल योजना। किसके लिए है? जो गेस्ट फैकल्टी होती है के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि गेस्ट फैकल्टी संबंधित कौन सी योजना है? विद्या संबल योजना, उसकी भी घोषणा की गई है। ओके, अब आपको एक और चीज़ होगी कि इस बार जो है मुख्यमंत्री ने एक घोषणा ये भी की थी कि पहले जो एग्ज़ाम होते थे, जैसे कि पटवारी का एग्ज़ाम हो गया, क्लर्क के लिए एग्ज़ाम हो गया, या फिर जो है ग्राम सेवक के लिए एग्ज़ाम हो गया, ये पहले अलग अलग होते थे। लेकिन अब इनके लिए एक ही टेस्ट होगा। उसका नाम क्या होगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होगा? कॉमन एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब आपको अलग अलग टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, एक ही टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, अब जो है इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो अभी जो है पुलिस वेरिफिकेशन कराने पड़ते हैं। ओके, अलग अलग चीज़ों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होते हैं। तो आपको हर बार जो पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए बार बार जाने की जरूरत नहीं होगी। अब होगा वन टाइम पुलिस वेरिफिकेशन। क्या होगा? वन टाइम पुलिस वेरिफिकेशन। तो आपको उसी से ही काम हो जाएगा कि आपको जैसे गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो अपने डॉक्यूमेंट फिर वेरीफाइड कराने पड़ते हैं। अगर आप जैसे पासपोर्ट बनाते हैं तो फिर आपको वेरीफाइड कराना पड़ता है। लेकिन अब जो है वन टाइम पुलिस वेरिफिकेशन ही होगा, उसके बाद कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा। ओके, तो इससे काम हो जाएगा। तो इसलिए इस पर भी वर्क किया जा रहा है कि ताकि हर व्यक्ति को वन टाइम पुलिस वेरिफिकेशन ही मिले। इस बार जो बजट में ये भी घोषणा की गई थी। ओके, अब बात करता हूँ थोड़े स्पोर्ट्स से लेकर, यानी कि जो खेल से संबंधित हैं उनको लेके बात कर लेते हैं। अब इसमें है कि जो ध्यानचंद एक योजना आ रही है, ध्यानचंद स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना। कौन सी योजना है? इसमें जो है हर जिले के ब्लॉक में स्टेडियम बनाए जाएंगे। ओके, यानी कि हर जिले के जो ब्लॉक हैं उसमें जो है स्टेडियम, खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। ठीक है, डूंगरपुर में, किसमें? आर्चरी एकेडमी, यानी कि तीरंदाजी के लिए एक एकेडमी स्टार्ट होगी, वो जैसलमेर में। हैंडबॉल के लिए किसके? एकेडमी की स्थापना होगी। किसके लिए? स्थापना होगी। डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी और जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी की स्थापना होगी। तो स्पेशली ध्यान रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि और आर्चरी एकेडमी कहाँ खुलेगी और जो है हैंडबॉल एकेडमी कहाँ खुलेगी, किस जिले में खुलेगी, इसका स्पेशली ध्यान रखना। ओके, और जो है जयपुर और जोधपुर में, किसमें? जयपुर एंड जोधपुर में जो है रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल। कौन सा? स्पोर्ट स्कूल ओपन होंगे। ठीक है, जयपुर एंड जोधपुर में रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल जो है ओपन होंगे। ओके, इसका भी आप ध्यान रखिएगा।
कहाँ किन 2 जिलों में जो है रेजिडेंशियल स्पोर्ट स्कूल ओपन होंगे, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और जो है अगले वाले पे हम जो आते हैं, अगले वाले घोषणा पे, इसको लिख लीजिए आप। अगर बात करते हैं तो कृषि की बात करते हैं, किसी कृषि क्षेत्र की बात करते हैं, तो कृषि क्षेत्र में जो है मिनी फूड पार्क हर जिले में स्थापित करने की घोषणा है। और जोधपुर में मेगा फूड पार्क, यानी कि कहां पर, हर जिले में मिनी फूड पार्क, जोधपुर में मेगा फूड पार्क की घोषणा की गई है, जो कृषि से लेकर संबंधित है। इसके अलावा जो है 1000 किसान केंद्र भी ओपन होंगे। कहां पर होंगे? जो राजीव सेवा केंद्र है वहां पर, राजीव सेवा केंद्र में होंगे। ओपन होंगे, ठीक है। अब बात करता हूं मैं अगले वाले करंट अफेयर्स की बात करता हूं, इससे संबंधित है जो है अभी तक 108 जो है आपके एम्बुलेंस का जो है 108 नंबर होती थी कि हाँ 108 वाले नंबर वाली एम्बुलेंस आती थी। उसके लिए जो है अब ये तो होगी थी व्यक्तियों के लिए, घायलों के लिए जो है काम आती थी, हमारे स्पेशली मनुष्यों के लिए काम आती थी। तो जानवरों की सहायता के लिए एक वेटरनरी जो है एक एम्बुलेंस योजना स्टार्ट की है, जिसका नाम है 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा। क्या है? 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा। 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर, ओके। इसके लिए जो बजट है, इसके लिए जो कितना बजट है, इसके लिए कुछ बजट रखा है, 40 करोड़ के लगभग जो है बजट रखा गया है, ठीक है। और जो है अभी तक किसानों को नए बिजली कनेक्शन देने के लिए एक नया जो है एक कंपनी बनाई जाएगी, कृषि विद्युत वितरण। क्या होगी? कृषि विद्युत वितरण कंपनी, ठीक है। किस लिए? कृषि कनेक्शन देने के लिए, कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए, ओके। तो एक नई एजेंसी, एक नई कंपनी ओपन होगी। किसके लिए ओपन होगी? वो ओपन होगी कृषि विद्युत वितरण कंपनी, कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए, जो खेतों में जो कनेक्शन मिलते हैं उसके लिए होगी। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नए वाले करंट अफेयर के बारे में नए वाले घोषणाओं के बारे में बात करते हैं जो बजट में आए हैं, ओके। एक नई योजना आ रही है, गोरा ग्रुप फोस्टर, गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर की स्थापना होगी। जैसा कि नाम है गोराधाय, इससे आप संबंधित समझ ही गए होंगे कि बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं, ओके, और जो अनाथ हैं, उपेक्षित बालकों की, बच्चों की सेवा करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, संरक्षण करने के लिए इनकी स्थापना की जाएगी, ओके। यानी किनके लिए? अनाथ व उपेक्षित बच्चों के संरक्षण व पुनर्वास के लिए, ओके।
कौन सी योजना आएगी? गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर की स्थापना की जाएगी। ओके, अब आते हैं नए नंदघर योजना। नंदघर योजना क्या है? नंदघर योजना है आंगनबाड़ी में जो है उससे संबंधित नंदघर योजना, यानी कि आंगनबाड़ियाँ कहाँ पर खुली होती है? आंगनबाड़ियाँ खुली होती है गाँव में स्पेशली, तो जो है वहाँ पर नंदघर योजना एक सुविधा की नई योजना आ रही है। नंदघर योजना क्यों आ रही है? ताकि आंगनबाड़ियों की दशा सुधारने, वो प्री स्कूल खोलने के, प्री प्राइमरी प्री स्कूल के लिए, प्री स्कूल खोलने, वो आंगनबाड़ियों की दशा सुधारने के लिए। नंदघर योजना, तो इसका ध्यान रखिएगा स्पेशली इन दोनों योजनाओं का। गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर की स्थापना, अनाथ और उपेक्षित बच्चों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक योजना लाई गई है। नंदघर योजना किसके लिए लाई गई है? ताकि जो इसको अभी क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल में 5 साल की उम्र मांगी जाती है, यानी कि वहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास से एडमिशन होता है, लेकिन अब जो है बच्चों को छोटी उम्र में ही, यानी कि 3 साल की उम्र में ही बच्चों को जो है एजुकेटेड करने के लिए जो है एक प्री स्कूल, ताकि उनको जो सिखाया जाए, ओके, जो बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी में उनको प्री स्कूल, उन लोगों के लिए बच्चों को एजुकेट करने के लिए प्री स्कूल योजना, प्री स्कूल वहाँ पर प्री स्कूल खोले जाएंगे। उसके लिए एक योजना है नंदघर योजना, जो नौनिहाल है उनके लिए। ओके, तो इसके लिए हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ तो इसके लिए एक और महिलाओं के लिए, महिलाओं की सहायता के लिए और काउंसलिंग के लिए एक जो है इंदिरा महिला शक्ति केंद्रों की, कौन सी? इंदिरा महिला शक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसके लिए की जाएगी? महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए और काउंसलिंग के लिए। महिलाओं की समस्याओं का समाधान, वो काउंसलिंग के लिए। ठीक है, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे। अब बात करता हूँ ग्रीन कॉरिडोर की। ग्रीन कॉरिडोर क्या है? जो हमारे सोलर एनर्जी हैं, जो सौर और ऊर्जा केंद्र है, उनके प्रसारण तंत्र को विकसित करने के लिए जो प्रसारण तंत्र बनाया जा रहा है, उसके लिए जो है एक ग्रीन योजना जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? ग्रीन कॉरिडोर। किसके लिए बनाया जाएगा? सौर ऊर्जा के जो है सौर ऊर्जा के प्रसारण तंत्र के लिए। इसका ध्यान रखिएगा। कितना है ये? 6 गीगावाट। ठीक है, एक ग्रीन कॉरिडोर वे विकसित किया जाएगा सौर व पवन ऊर्जा के प्रसारण तंत्र को विकसित करने के लिए। ओके, 6 गीगावाट का। ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, या पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बात करता हूँ मैं, जो बात कर रहा हूँ वहाँ पे पिछली वाली गवर्नमेंट ने, जब पिछली बार जो गवर्नमेंट थी अशोक गहलोत की, तो उन्होंने एक अभियान चलाया था, प्रशासन गाँव के संग और प्रशासन शहरों के संग। जो समस्याएं थी लोगों की, उनका समाधान करने के लिए, और ये जो योजना थी बहुत ही अच्छी योजना थी, और उससे काफ़ी लोगों की जो समस्याएं थी, अलग अलग तरीके की जो समस्याएं थी जो रुकी हुई थी काफ़ी सालों से, उनको समस्याओं का समाधान किया गया था। तो एक बार फिर जो ये योजना है वापस विकसित की जा रही है। ठीक है, तो कब स्टार्ट होगा? प्रशासन गाँव के संग
ये होगी 1 मई से 2021 से। प्रशासन शहरों के संग, ये योजना कब स्टार्ट होगी दोबारा, ये होगी 2 अक्टूबर से। ठीक है, स्पेशली पिछली बार की ये जो पिछली बार जो योजना चलाई गई थी काफ़ी इससे समर्थन मिला था और काफ़ी लोगों की इसकी समस्याओं का समाधान हुआ था, जो लाखों जो काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, यानी कि इस विभाग से उस विभाग में जाना, फिर वहाँ से वहाँ की फाइल अटक जाना, ऐसे जो बहुत सारी समस्याएं होती जो लगातार लोग चक्कर काट काट के थक गए थे। तो ये जो सुविधाएं जो योजना लाई गई थी, इससे जो तत्काल ही जो समस्याओं का ऑन द स्पॉट इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा था। ओके, इसके अलावा जो है घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना किसके लिए जा रही है, आयुर्वेद का जो है बढ़ावा देने के लिए, किसको, औषधीय पौधों को पौधों के संरक्षण और जागरूकता के लिए जो राजस्थान में मिलते हैं, जो राजस्थान में जो औषधीय पौधा मिलता है उसके लिए एक घर घर औषधि योजना लाई जा रही है। ओके, ठीक है। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट वाले के लिए। ठीक है, तो वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर ओपन किया जाएगा, चूरू में। वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित होगा, ये होगा चूरू में। ठीक है, और चूरू में कौन सा अभ्यारण्य है, ताल छापर अभ्यारण्य। कहां पर होगा, ताल छापर अभ्यारण्य, जहां पर मृग मिलते हैं, बारहसिंगा यहाँ पर मिलता है। तो ये जो केंद्र स्थापित होगा कहाँ पर होगा, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा। ओके, अब बात करता हूँ मैं जो लास्ट, अगर मैंने एक और घोषणा की गई थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसलमेर से वो घोषणा है और टूरिज्म से रिलेटेड घोषणा है, यानी कि जो है डोला मारू टूरिज्म सेंटर जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा, वो स्थापित किया जाएगा जैसलमेर में। कौन सा, डोला मारू। कॉम्प्लेक्स, जैसे जो है कॉम्प्लेक्स लगभग ये 3500 बीघा में बनाया जाएगा। कितने में, 3500 बीघा जमीन में ये कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जहां पर आपको होटल मिलेंगे, रिजॉर्ट मिलेंगे और सारी सुविधाएं, तमाम तरह की सुविधाएं जो टूरिज्म के लिए चाहिए है, वो जो है टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की जो है स्थापना की जाएगी। और जो वहाँ पर एक फोक डांस भी होता है, ओके, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कि फोक डांस के लिए, उसके जो है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होगा। कौन सा, राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राजस्थान तो इसका स्पेशली ध्यान रखना। डोला मारू टूरिस्ट जो है, डोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कितने बीघा में बन रहा है, 3500 बीघा में एक लार्ज स्केल पे बनने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होगा, राजस्थान फोक आर्ट, जो हमारे राजस्थान से संबंधित जो आर्ट है, डांस है और भी चीज़ें जो हैं, उन सब का एक इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग। कहाँ पर ये सब चीज़ें कहाँ पर बनाई जाएगी, ये चीज़ें बनाई जाएगी जैसलमेर में। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। ये जो बजट, हाँ, इस बजट में मैंने कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ढूंढे हैं आप लोगों के लिए, वो मैंने आज के लेक्चर में आपको लोगों को बताए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे वो मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड किए हैं। फिर भी अगर कुछ होते हैं तो मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट कुछ क्लासों में आपको बताऊंगा। और आज 8 मार्च है, यानी कि महिला दिवस है,
तो महिला दिवस के सबसे पहले शुभकामनाएं आप सभी को। आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूँ कि आपने सुना होगा कि पहली महिला यानी कि पहली महिला राष्ट्रपति का नाम जानते होंगे। पहली महिला जो है उनका क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री का भी आप नाम जानते होंगे। तो कुछ और भी हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में कि जो हैं राजस्थान की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये है संगीता नाम है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू। तो आज की जो क्लास है हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आएंगे कुछ नए जो लेक्चर्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ और कुछ नए नए टॉपिक्स और लिखेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।